जय हिंद दोस्तों। तो हम जो है आज यूपी जीके का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। और उसकी जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मैंने पिछली वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराई थी, ऐसे ही आप लोग को डेली वीडियो मिलती रहेगी। और इसके अलग से भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे थ्योरी हो रही है, थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे। वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भारत का भौतिक विन्यास, यूपी का भौतिक विन्यास जहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, ठीक है। वर्तमान में इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? वर्तमान में जो सीमा है इसकी नेपाल से जुड़ी है। राज्य के विभाजन के पूर्व इसकी सीमा तिब्बत चीन से भी जुड़ी थी। मतलब जब विभाजन से पूर्व थी वह तिब्बत से भी जो है जुड़ी थी। और थोड़ा जूम करेंगे तो हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो है भौगोलिक स्वरूप जो है कब 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार जो है आपका क्रमशः 23 डिग्री 52 से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 05 से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए उत्तर प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूर्व 650 से किलोमीटर से तथा चौड़ाई जो है आपकी उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% के बराबर है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। देखिए प्रदेश का जो है, प्रदेश का सबसे उत्तरी जो है जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। ये हम लोगों ने भी पिछली वीडियो में पढ़ा था। देखिए इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। तथा पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? शामली है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा शामिल हैं। जबकि एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, ठीक है, जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है। देखिए इस प्रकार उत्तर प्रदेश कुल कितने हैं? 8 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश, जिसमें 11 जिलों से, तथा सबसे छोटी जो है सीमा हिमाचल प्रदेश यानी सहारनपुर से लगी है। देखिए प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 सीमावर्ती राज्य, ठीक है, मतलब सहारनपुर से जो 3 सीमावर्ती राज्य हैं क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा जुड़े हैं। किससे? सहारनपुर से। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा। जबकि जो है सोनभद्र जिले में सर्वाधिक 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, ठीक है, किससे? सोनभद्र से जुड़े हुए हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। किससे? ललितपुर से घिरा है। कौन सा? मध्य प्रदेश जो है 3 तरफ से ललितपुर से घिरा हुआ है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र। उसके बाद आपका कौन सा? यूपी जो है आपका चौथा जिला है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, जैसे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश से कौन सा है? सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा, झांसी, ललितपुर है, जालौन है, इटावा है और आगरा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे जैसे बिहार से कौन से हैं? बिहार से भी लगे हैं महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, आपका बलिया हो गया, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली। तो ये बिहार से हैं। कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली। देखिए उत्तराखंड से पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। उसी तरह आपका कौन सा? हरियाणा से कौन से हैं? आपका सहारनपुर, मथुरा हो जाएगा,
अलीगढ़ ज़िला हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर ज़िला हो जाएगा, बागपत और शामली। तो हरियाणा से सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और शामली। उसी तरह राजस्थान देखेंगे आपका आगरा और मथुरा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको याद करिए, ठीक है। दिल्ली जो है, दिल्ली आपका गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से, ठीक है। तो ये इससे लगे हुए ज़िले हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश से आपका सहारनपुर लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से, ठीक है, झारखंड भी सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो है देश नेपाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है, जिसके साथ प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। किससे? नेपाल से। जैसे हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच भी हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया एवं महाराजगंज शामिल हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती है। कौन कौन से? क्योंकि उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी इसकी जो है प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कुल कितने हैं? 8। जैसे बागपत हो गया, शामली हो जाएगा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और गाज़ियाबाद, ठीक है। तो ये 8 जो हैं ज़िले हैं जो हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित हैं। अगला देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किसका भाग है? तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही एक अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग में हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दुआब, दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? भाबर एवं तराई, गंगा यमुना का दुआब और दक्षिण पठारी प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ जो है इसके भौतिक विन्यास। तो देखेंगे सबसे ऊपर क्या है आपका, यहाँ शिवालिक तलहटी है, फिर भाबर एवं तराई प्रदेश हो गया, ठीक है आपका। फिर यहाँ पे देखिए आपका गंगा यमुना का दोआब है। यहाँ पे देखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश है नीचे की तरफ, ठीक है, दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो ये सब जो है आपका बांटा गया है। तो ये जैसे शिवालिक तलहटी है, फिर भाबर एवं तराई प्रदेश है, फिर गंगा यमुना का दोआब है और सबसे दक्षिण में क्या है? पठारी प्रदेश है। अब देखेंगे यहाँ पे भाबर एवं तराई प्रदेश, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग उसको अच्छे से रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। देखिए भाबर एवं तराई, भाबर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में का सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है। कहाँ से? भाबर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक विस्तृत है। देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ इस भौतिक प्रदेश की जो है क्या है? चौड़ाई क्रमशः घटती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ इस भौतिक प्रदेश की चौड़ाई जो है क्रमशः घटती जाती है। देखिए भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। भाबर जो क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र जो है वह पर्वतीय क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। मतलब जो भाबर क्षेत्र है वह कंकड़ पत्थर से निर्मित है। इतना आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से होता है? देखिए बिजनौर हो जाएगा आपका, सहारनपुर, पीलीभीत, ठीक है, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है। देखिए तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई जो है, देखिए तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक है, जबकि पूर्व से पश्चिम कुशीनगर, सहारनपुर की ओर इसकी जो है चौड़ाई निरंतर कमी आती जाती है। मतलब जो है आप जब देखेंगे तो तराई क्षेत्र की जो पट्टी है की चौड़ाई जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 80 से 90 किलोमीटर तक है, ठीक है। उसी तरह आप जब देखेंगे
जबकि जब पूर्व से जब पश्चिम जाएंगे तो कुशीनगर और सहारनपुर की ओर जो है इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। ठीक है, तो कहाँ से? कुशीनगर सहारनपुर की ओर। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। जो भाबर क्षेत्र है के दक्षिण में क्या पड़ता है? तराई का क्षेत्र पड़ता है। और भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ तराई क्षेत्र में फिर से क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। ठीक है, जैसे भाबर है, भाबर के जो क्षेत्र में जो लुप्त नदियाँ हैं तो तराई क्षेत्र में फिर से जो है प्रकट हो जाती हैं। देखिए तराई क्षेत्र जो है दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। ठीक है, यह जो है आपका दलदली एवं गाद मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है वह है और महीन अवसादों से निर्मित है। यह क्षेत्र जो क्या है आपका वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो भाबर का ये जो क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ देखेंगे गंगा यमुना का दोआब। देखिए गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें? जिसमें जो है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो जाएगा, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान हो जाएगा तथा गंगा का पूर्वी मैदान सम्मिलित है। तो ये जो है आपके 3 तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर जो है 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो जाएगा, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान हो जाएगा तथा गंगा का पूर्वी मैदान सम्मिलित है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए यमुना नदी जो है आपका क्या है? यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं। क्या है? यमुना नदी जो है गंगा यमुना दोआब की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, वही गंडक पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो गंडक जो है पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। इस मैदान का निर्माण जो है काप मिट्टी कीचड़ व बालू से हुआ है। इस मैदान का निर्माण काप मिट्टी कीचड़ व बालू से हुआ है। इस मैदान का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जबकि पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। मतलब जो पश्चिमी भाग होगा तो उसका जो है पूर्वी भाग की अपेक्षा जो है तीव्र होता है। देखिए गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। देखिए गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई आपकी कितनी है? जो लंबाई होगी 500 किलोमीटर और चौड़ाई जो होगी 80 किलोमीटर। और इस प्रदेश की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होगी वो 300 मीटर है। देखिए गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार जो है वाराणसी है, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया इन सब जिलों तक है। फिर से देखेंगे गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के जो है सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही और बलिया आदि जिलों तक है। अब यहाँ पे देखेंगे गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण जो है अति नूतन एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी की अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, तो गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का जो निर्माण है अति नूतन एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस जो है विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। आप लोग बोर मत होइए, लेकिन अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग का अच्छा जो है यूपीजी के तैयार हो जाएगा। देखिए गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को भाबर तथा निचली एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के रूप में जाना जाता है। देखिए गंगा के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। ठीक है, तो ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। जो प्राचीन और जलोढ़ मिट्टी होगी उसको कहेंगे बांगर, और जो निचली और नवीन मिट्टी होगी तो उसे क्या कहेंगे? खादर।
मतलब जो बांगर होगी वो पुरानी मिट्टी होगी, प्राचीन मिट्टी होगी और ऊपरी एवं होगी, ठीक है, ऊपरी वाली जो मिट्टी होती है तो ये होंगी बांगर, और जो निचली एवं नवीन मिट्टी को खादर कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे दक्षिण का पठारी प्रदेश। देखिए कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में जो विस्तृत है दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर से निकला हुआ भाग है, और इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र सम्मिलित हैं। देखिए दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई जो है कितनी है, 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। इन दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का जो निर्माण हुआ प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों तथा निम्न प्रदेशों में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में जो है काली मृदा, जिसको रेगूर भी कहा जाता है, का विस्तार है। कहाँ है? बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा एवं रेगूर का विस्तार है। और बुंदेलखंड में चलास नामक घास प्रमुखता से पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलास नामक, बुंदेलखंड में चलास नामक घास प्रमुखता से पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? मान चलो क्वेश्चन में पूछ लिया यहाँ पर, चलास नामक घास जो है कहाँ प्रमुखता में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में। देखिए बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। तो बुंदेलखंड के कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका पड़ेगा बघेलखंड पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका। देखिए इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। मतलब जो दक्षिण पूर्व की नदी है यहाँ जो है आपकी सोन है। जो बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में जो बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी आपकी कौन सी है? सोन है, ठीक है। बुंदेलखंड का जो ढाल है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ठीक है। जैसे बुंदेलखंड है तो इसका जो ढाल होगा वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा, ऐसे इस तरह होगा, ठीक है। मतलब इसका जो ढाल है इस तरह हो जाएगा ऊपर की तरफ। और इस पठारी प्रदेश की औसत जो है ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कैप्सूल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह जो है किसके निकट है? तो यह कर्क रेखा के निकट है, ठीक है। डैश बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो रानी झांसी का किला, ठीक है, रानी झांसी का किला जो है बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो इसे यह है जो आपकी सोनाकर। देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है आपकी सोनाकर है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र। देखिए बुंदेलखंड नामक क्षेत्र जो है किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, ठीक है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश सीमा के बीच। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बलिया, यह जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। देखिए कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वह नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो जो है आपका कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो उड़ीसा शामिल नहीं है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है?
तो 7.33% होता है, 7.3% भी कह सकते हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य राजस्थान है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आए हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ और शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को जितना हो सका उतना मैंने बता दिया। और मतलब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे जो अगला चैप्टर होगा यह उत्तर प्रदेश का जलवायु और मृदा होगा। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कराएंगे। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलती रहे। और डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हिंदी और यूपीजी की क्लास चल रही है और अभी और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस होली जो है हम जो है पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे और पॉलिटी बहुत अच्छी लेवल की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका नोट्स तैयार हो रहा है। तो पॉलिटी आप लोग देखेंगे, साथ में कंप्यूटर की भी क्लास चलेगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहें क्योंकि ये कंटेंट आप लोग को जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, 100% फंसेंगे, ये वादा है। तो आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग का जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश जलवायु और मृदा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।